रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मामला इतना सादा नहीं है जितना ख्याल किया जा रहा है। इख्तिलाफ इसमें नहीं है कि नारा बुलंद करते वक्त अल्फाज के चुनाव में एहतियात नहीं बरती गई। मेरा जिस्म मेरी मर्जी दर हकीकत एक मुकम्मल फ़लसफ़ा हयात की तर्जुमानी है और उस फ़लसफ़ा हयात को लिबरलिज़म कहते हैं। एतराज़ नारे के अल्फाज पर नहीं बल्कि उस तसव्वुर ज़िंदगी पर है जिसे उस नारे में बयान किया गया है, और आले मज़हब का एतराज़ औरत के हकूक़ पर नहीं बल्कि उस तसव्वुर हयात पर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि मैं एक आज़ाद औरत हूँ। मेरे जिस्म पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। कोई मजहबी हुक्म, कोई तहजीबी कदर या रियासत का कोई कानून उस पर हाकिम नहीं है। मुझे कौन सा लिबास पहनना है और कौन सा नहीं पहनना, मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना, किससे जिनसी ताल्लुक कायम करना है और किससे नहीं करना, ये सब फैसले मुझे खुद करना है। किसी मजहब, तहजीब या रियासत को यह हक नहीं कि वो इन मामलात में मुदाखलत करे। समाज या रियासत मुझे किसी ऐसी बात का पाबंद बना सकते हैं जिससे समाज या रियासत के मफाद को कोई खतरा हो। ये बात कि मेरे किसी रवैये से समाज या रियासत खतरा हो सकता है, उसका तअय्युन भी मैं खुद करूँगी। इसके बरखिलाफ एक दूसरा तस्वुर ज़िंदगी है जो मजहब पेश करता है। वो ये कहता है कि मर्द हो या औरत दोनों आज़ाद नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, क्योंकि मुसलमान के मानी है मती और फरमाबरदार। फर्द जब बंदगी को कबूल कर लेता है तो फिर उसके जिस्म पर उसकी नहीं उसके परवरदिगार की मर्जी चलेगी। वो वही पहनेगा जिसकी इजाज़त उसका रब देगा, वो वही खाएगा जिसका हुक्म आसमान से उतरेगा, जिनसी ताल्लुक उसी के साथ कायम करेगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ताल्लुक रखने की इजाज़त दे रखी हो। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा मकामी नहीं है। फ़लसफ़ा हयात आम तौर पर आलमगीर होते हैं। लिबरलिज्म भी एक आलमगीर तस्वुर है। ये नारा सोच समझ कर इख्तियार किया गया है और इसका मफ़हूम मैंने बयान कर दिया है। नाज़रीन, जो लोग औरत मार्च और उसके नारों पर मोतरज़ हैं, उनका ख्याल है कि ये नारे औरत के हकूक़ के लिए नहीं बुलंद हो रहे बल्कि उनका मकसूद एक लिबरल और आज़ाद मुआशरे का क़याम है। ये लोग दरअसल ऐसा मुआशरा चाहते हैं जिसमें शहरी मजहब, तहजीब और रियासत की उन पाबंदियों से आज़ाद हो जाएं जो शख्सी रवैयों की तश्कील करते हैं। अगर इन पाबंदियों को कबूल करना चाहें तो अपनी मर्जी से करें, ना कि किसी खारजी दबाव से। मोहतरम नाज़रीन, क्या ये पाकिस्तान के लिबरल्स की दुरुस्त तर्जुमानी है? क्या वो पाकिस्तान में एक ऐसे माशरे का क़याम चाहते हैं जिसमें शख्सी अहवाल पर किसी मजहब, तहजीब या रियासत की हुकूमत ना हो, या उसके बरखिलाफ वो औरतों के हकूक़ की बात कर रहे हैं? वो हकूक़ उनको मिलने चाहिए जो एक मर्द को हासिल हैं। इसकी वजह यह है कि वो भी मर्द ही की तरह तकरीम और आज़ादी की मुस्तहिक हैं। मुझ पर पूरी तरह वाज़ेह नहीं कि औरत मार्च के मुंतज़िमीन दोनों में से किस बात के कायल हैं। वो मुतलक आज़ादी जिसकी बात लिबरलिज्म करता है, मजहब औरत तो क्या मर्द को भी वो आज़ादी नहीं देता। इस्लाम में मर्द को भी अपने जिस्म पर पूरा इख्तियार हासिल नहीं है। उसके जिनसी रवैयों पर मजहब वही पाबंदियाँ आयद करता है जो औरत पर करता है। अगर कोई यहाँ तअद्दुद अज़वाज की मिसाल देना चाहता है तो वो खलत मबहस का इर्तिकाब करेगा। उसकी इजाज़त उसे मजहब नहीं, खास समाजी हालात ने दे रखी है। मर्द इस वजह से एक से ज्यादा शादियां नहीं करता कि वो अपने जिस्म का खुद मालिक है। मर्द हो या औरत, इस्लाम की नज़र में दोनों अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। उनके जिस्म पर उनके रब का हुक्म चलता है। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिबरल्स को इस बाब में अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह करना चाहिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से उनकी मुराद क्या है? मुतलक आज़ादी या औरत के लिए वो आज़ादी जो मर्द को मुयस्सर है। अगर पहली बात है तो मैं अर्ज कर चुका हूँ, ये सिर्फ औरत का मसला नहीं, मजहब ये आज़ादी मर्द को भी नहीं देता। और अगर दूसरी बात है तो जाहिर है कि कोई माकूल आदमी इससे इख्तिलाफ नहीं करेगा। इस वक्त सारा मसला मेरा ख्याल है इबाहम से पैदा हो रहा है। हम थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लेते हैं कि बाज़ लोग फिलवाक़े लिबरलिज्म के कायल हैं। वो फर्द की मुतलक आज़ादी चाहते हैं। सवाल ये कि क्या मजहब या रियासत उन्हें बिलजबर किसी खास समाजी रवैये का पाबंद बना सकते हैं? क्या उन्हें ज़बरदस्ती कोई खास लिबास पहनाया जा सकता है? किसी खास तहजीब की पैरवी पर मजबूर किया जा सकता है? मेरे नज़दीक इन सवालात के जवाबात नफ़ी में हैं। इस्लाम, मोहतरम नाज़रीन, इसमें क्या शुबा है कि परवरदिगार के सामने सरे अफगंदगी का नाम है ये, मगर जबर का मामला नहीं है।
کوئی چاہے تو اس کی موجودگی ہی کا انکار کر دے، یہ اختیار خود عالم کے پروردگار نے اسے دے رکھا ہے۔ اس کے لیے وہ اس دنیا میں کوئی باز پرس نہیں کرتا، ہاں آخرت میں کرے گا، اور اس وقت پرکھے گا کہ انکار کا عذر کیا تھا۔ جو پروردگار انسان کو آزادی دیتا ہے، وہ چاہے تو اس کو مانے اور چاہے تو انکار کر دے۔ وہ انسان پر لباس اور رویوں کے بارے میں کوئی پابندی کیسے لگا سکتا ہے؟ اور اگر وہ نہیں لگاتا تو اس کے نام پر ایک انسان دوسرے انسان پر ایسی پابندی کیوں کر لگا سکتا ہے؟ جو اختیار ہمیں حاصل ہے وہ واعظ و نصیحت کا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہم لوگوں کو خدا کی بندگی کی دعوت دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی اختیار ہمیں حاصل نہیں۔ دنیا میں انسان کے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں، ایک طرف حجاب مارچ ہوگا اور دوسری طرف عورت مارچ۔ کسی ایک پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، تاہم اس باب میں عورت مارچ کے منتظمین کو واضح کرنا چاہیے کہ وہ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا مطلق آزادی کی۔ پھر یہ کہ حقوق کا کون سا تصور ہماری تہذیبی و مذہبی اقدار سے اٹھا یا لبرلزم کا بیان کرتا ہے۔ عورت مارچ کا معاملہ ہمارے ہاں تصوف کی طرح ہے، ہر کوئی اس کی ایک تعریف کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تصوف کی تعریف کا حق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور سید داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ہے یا ہر ہما شما کو ہے؟ عورت مارچ کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالوں کا وہی جواب معتبر ہوگا جو عورت مارچ کے محرک دیں گے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اختلاف کی نوعیت واضح ہو اور اسی دائرہ میں مکالمہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے جو چاہتا ہے اس نے اپنے پیغمبروں کی معرفت سے واضح کر دیا ہے۔ اس نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ تنوع اس کی سکیم ہے، وہ کسی کو دنیا میں اتنی طاقت نہیں دیتا کہ دوسروں کے وجود ہی کو ختم کر دے۔ تاہم ہر معاشرے کی اپنی تہذیبی اقدار ہوتی ہے جن کا لحاظ لازم ہے، اگر کوئی اس سے تجاوز کرتا ہے تو اسے شائستگی سے توجہ دلائی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔